यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। तो हम संसार ताप ऐसे ही नहीं होगा कि चंदन चढ़ाया और छिटका, 2 बूंद छिटका और चंदन, संसार ताप। संसार ताप, हमें ताप तो लगे। तवे पर 1 सेकंड को हाथ जाए तुरंत वापस कर ले तो जलता तवा हो तो, समझ गए। गैस पर जलती गैस पर रखा हो तो भूल से भी हाथ लग जाए तो तुरंत हटा लेते हो। और संसार ताप में इतने जल रहे हो, हर लोगों से धक्के खाए। बहुत सुंदर बात कही शीतलनाथ भगवान की स्तुति में समंत्रभद्र स्वामी ने कि वास्तव में ये चंदन, शीतल मालाएं, नदी का जल, ये सब शांति के कारण है, ये सब शीतलता के कारण नहीं है। फिर क्या शीतलता का कारण है? आपके अमृत रूपी वचन परम शीतलता का कारण है। संसार ताप को वो ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन नष्ट कैसे करेंगे? आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर आपको दवाई दे, आप कहो कि आपने दवाई दी, 8 गोली दी, 4 टाइम की खानी है। अरे डॉक्टर ने 4 टाइम में 1 टाइम में खा लूँ तो? पहले रोग को हरती थी, अब रोगी को ही नष्ट कर देगी। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, ये भी ध्यान रखना। आप अभी कहो कि कहाँ है क्षुधा रोग विनाश ना है, तो बस हम तो अभी बैठे जा रहे हैं, तो नहीं होगा। धीरे धीरे मन को, परिणति को मोड़ना है, क्योंकि अनादि काल से काम भोग विषय वासनाओं की समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं कि पंचाणु मृत निधियो नृत्य करना फलंत सुरलोकम। क्या कहे? नृत्य चार पूर्वक पालन करने वाला स्वर्ग लोक के सुख को पाता है। और इसीलिए कहा है 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। 16वीं स्वर्ग तक आप लोग जा सकते हो। क्यों? क्योंकि व्रतों का पालन करते हो, व्रतों के प्रति आसक्ति हो, भोगों के प्रति आसक्ति नहीं हो। तो क्या कहा है? संसार ताप नष्ट हो जाए, इसलिए चंदन चढ़ाते हो। कभी विचार करना, हमने भी कहा था कि डॉक्टर आपसे कहे, एक डॉक्टर आए के पास एक मरीज आया और उससे बुखार था, दूसरा मुसलमान आया उससे भी बुखार था। डॉक्टर ने दोनों को एक सी दवाई दी। बाहर जाकर वो बोले हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, एक सी दवाई कैसे काम करेगी? डॉक्टर बोला रोग तो दोनों को एक ही है, ये तो तुम्हारे महारोग हैं जात पात के, रोग तो सबको एक सा है, इसकी दवाई भी एक सी काम करेगी। हमें भी भव आताप का रोग है, तो कौन सा चंदन काम करेगा? जब मन रूपी वन में क्या चंदन आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी। चंदन क्यों चढ़ाते हैं? चंदन के वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष जहरीला नहीं होता है। आवश्यकताएं भिखारियों की पूरी हो जाती हैं और आसक्ति सम्राटों की अधूरी रह जाती है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है।